यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में जनता ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अब 10 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव के दौरान कई रंग देखने को मिले। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज करीब 54% तक सिमट कर रह गया। यूपी में बिछी 7 की बिसात पर जनता ने अपना दांव चल दिया है और 10 नवंबर को जब जनादेश सबके सामने होगा तो 2022 को लेकर जनता की मूड का खुलासा भी हो जाएगा। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नौगावा सादात सीट, बुलंदशहर सदर सीट, टूंडला सीट पर जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। तो वहीं मध्य उत्तर प्रदेश की बांगरमऊ और घाटमपुर सीट पर भी जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। इसके साथ ही पूर्वांचल की भी मल्हानी और देवरिया सदर सीट पर जनता जनार्दन ने अपना आदेश सुना दिया है। इस वोटिंग प्रक्रिया के दौरान कई रंग देखने को मिले, जहां एक तरफ कोरोना काल के दौरान 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल को अनिवार्य बना दिया गया। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान कोरोना मरीजों को वोटिंग को लेकर भी प्रशासन की तरफ से खास बंदोबस्त किए गए, जिसमें कोरोना से जंग लड़ रहे मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व के साक्षी बने। ये कुछ कोविड पेशेंट 2 थे, इन्होंने मतदान करने की इच्छा जाहिर की थी। जैसा कि शासन की नीति है, चुनाव आयोग के नियम है कि 5 से 6 के बीच में कोविड पेशेंट वोट कर सकते हैं। किसी भी कोविड पेशेंट को कोविड होने के कारण उसके मताधिकार से नहीं रोका जाएगा। तो इसलिए हमने इसकी तैयारी की थी और इन्हें कहा था कोविड पेशेंट जितने भी हैं उनके घर से ही एम्बुलेंस लेके आएगी और वो लोग पीपीई पहन के, और जितनी भी पोलिंग पार्टियाँ हैं उन्हें भी पीपीई किट दी गई है। उसके साथ पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ इन्हें मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को वोटिंग के लिए आकर्षित करने के लिए मॉडल बूथ भी बनाए गए, जहां पोलिंग बूथ को गुब्बारे से सजाया गया। वहीं कई तरह की व्यवस्थाओं से पोलिंग बूथ सजा दिखा। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और बुजुर्ग भी अपने अपने घरों से बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए निकले। इसके साथ ही दिव्यांगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। टूंडला में आज उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। एक बहुत ही कहा जाए एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। काफ़ी बुजुर्ग जो माँ हैं वो इस समय यहाँ पहुंची हुई हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपसे बात करते हैं, कितनी उम्र होगी आपकी माता जी? 70-75 की होगी। 70-75 की? हाँ जी। तो आप खुद वोट करने आए हैं, अपनी माँ को भी वोट करने आए हैं? जी सर। आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं? हाँ जी। कि लोकतंत्र में एक वोटर की क्या ताकत होती है? वोट डालना चाहिए, वोट को रोकना नहीं चाहिए। जो भी हो विकास के लिए वोट डालना चाहिए आदमी को। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार इस उपचुनाव में? इस चुनाव में ज़्यादातर विकास की बात है और जो व्यक्ति खड़ा है विकास के लिए वो पहली बार लड़ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा उसका हिसाब किताब है। अच्छा। हाँ जी। क्या लग रहा है? ये आपकी क्या लगती है? माँ लगती है। हाँ। आपने समझा इस वोट की अहमियत को समझा है? बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, फिर भी आप उनको वोट कराने लाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा परिवार है। कहाँ के रहने वाले? टूंडला चौराहे के। तो आप सकते काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं और उनको वोट कराने उनका पूरा परिवार आया है, स्कूटर से अब उनको लेकर जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, ये कहा जाता है कि बाई इलेक्शन थोड़ा फीका रहता है, लेकिन टूंडला की बात की जाए सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ जो मतदाता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताइए क्या रहने वाला है, कैसा रौनक है इलेक्शन में? हाँ रौनक है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? मतलब समाज सुधार, समाज विकास मुद्दा विकास, हाँ, जाति के एंगल से वोट कर रहे हैं कि हम कोई विकास और उसके विकास की वजह से? वोटिंग प्रक्रिया ईवीएम मशीन के माध्यम से हुई। ऐसे में कई जगह ईवीएम में खराबी भी देखने को मिली, तो कई लोगों ने विकास न होने की वजह से वोट डालने की प्रक्रिया की बहिष्कार किया और अपना विरोध भी जताया। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन जब जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से मरहूम रहे तो उसे कहा जाए कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां हैं। ये देखने को मिल रहा है आज टूंडला बाई इलेक्शन में। और एक गांव के जो लोग हैं पूरी तरह से रूधऊ गांव के लोग पूरी तरह से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। चुनाव बहिष्कार उन्होंने किया है। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के जो दर्जनों लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गांव में उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी उनको नहीं मिल पा रही हैं। आप बताइए, आज आपने पूरा गांव ने चुनाव बहिष्कार किया है,
कितने ज़्यादा परेशान हो गए। लगातार आपने अप्रोच किया होगा नेताओं को, अधिकारियों को, जब आपकी सुनी नहीं गई है तब जाके आज आप पूरे गांव ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला किया। इस गांव का ये फैसला है कि जब से लोकतंत्र आया है, जब से आज तक यहाँ निषादों के लिए ना तो रोड की सुविधाएं अच्छी हैं, ना यहाँ पे कॉलेजों की सुविधा अच्छी है, ना बिजली की सुविधा अच्छी है। केवल चुनाव के टाइम पे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे वादे करते हैं और वोट ले जाते हैं। आज निषादों की सड़कें देखिए किस तरीके से खराब पड़ी हैं, रास्ते में बच्चे गिर जाते हैं, तमाम मुद्दे हैं। कोई भी योजना का लाभ आपको? कोई सरकार में आवास जो या टॉयलेट जो मूलभूत सुविधाएं शासन देती है उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे सारे निषाद समुदाय के लोग बाहुल्य। हाँ, पूरा निषादों का है। यहाँ 800-900 निषाद हैं रूधऊ गांव के, जो टूंडला विधानसभा का है। ये बहिष्कार कर रहे हैं कि हम वोट जब डालेंगे या तो ये सरकार अपनी जो है मांग को हमारी पूरी करे। कोई ऑफिसर ने अप्रोच किया आपसे? अभी तक तो किसी ने नहीं किया। फिलहाल 7 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब 10 नवंबर को जब जनादेश का ऐलान होगा, यानी काउंटिंग होगी, उस दिन खुलासा होगा कि जनता के मन में क्या है और यहीं से 2022 का रोड मैप भी तैयार होगा कि जनता आखिर चाहती क्या है। 2017 के बाद 2019 में हुए चुनावों के दौरान जो जनता का मूड है, क्या वो अब भी बरकरार है या फिर अब जनता कुछ और चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।